कमोडिटी फटाफट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं कि आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल ही इस नंबर पर भेजें। हमारे साथ दो मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। अखिलेश जैन हैं, फाउंडर हैं टेक्निकल IQ के, और प्रणब मेयर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के JM फाइनेंशियल सर्विसेज से। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर से। प्रणब, सबसे पहले आपके पास ही मैं आना चाहूँगा, गोल्ड को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? ज़्यादातर फंडामेंटल्स गोल्ड को सपोर्ट करने वाले हैं, उसके बाद भी गोल्ड चल नहीं रहा है। किस बात का इंतजार है गोल्ड को, और कब तक इसमें तेजी आएगी, कब इस दायरे से निकलेगा? अब अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम गोल्ड प्राइजेस को देखें तो वो नीचे में 2300 2348 2350 पे सपोर्ट ले रहा है। सो दैट इज वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लास्ट पिछले 2 बार वहीं से रिवर्स हुआ था। हमने लास्ट वीक देखा था 2351 का सपोर्ट लेकर रिवर्स किया था। अभी भी वो सपोर्ट होल्ड कर रहा है। हमने ये जो थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है प्राइजेस में, वो फ्रेश ट्रिगर्स के रिगार्डिंग है और कुछ नया फ्रेश ट्रिगर्स है, बिकॉज ऑलरेडी जो इश्यूज हो चुके हैं उस पे मार्केट रिएक्ट कर चुका है। अभी क्योंकि हमने इक्विटीज में सेलिंग देखी थी तो थोड़ी बहुत बाइंग सपोर्ट आई है मार्केट में हाई रिस्क एसेट्स में। इसके लिए गोल्ड थोड़ा साइडवेज हो गया है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। डिप मिलता है तो हम स्टैगर्ड मैनर में बाय कर सकते हैं गोल्ड में। और इंडियन मार्केट्स में MCX पर प्राइजेस का हम ऊपर में टारगेट बनता है, वो टुवर्ड्स 69,700 70,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है गोल्ड हमें आने वाले कुछ दिनों में। और सपोर्ट नीचे में हम अगर देखें गोल्ड का तो वो नीचे में अराउंड 68,700 और अगला सपोर्ट आपका 68,400 की तरफ दिखेगा। गोल्ड को लेकर आपका है। अखिलेश जी, आप बताइए गोल्ड पर आपकी राय। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी मिक्स्ड है, बट ओवरऑल जो डेवलपमेंट लग रहा है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2388 कॉमेक्स स्पॉट एक इमीडिएटली सपोर्ट है। और रिस्क रिवॉर्ड कंसर्न से देखें, बिकॉज काफी अनसर्टेनिटी आ गई, बट स्टिल मुझे लगता है कि सोना में अभी भी अच्छा क्वेश्चन है तेजी का। तो 2388 2390 स्पॉट लेवल के आसपास भाव मिलते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली बात है बाय करना चाहिए। इसमें 2368 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली सोना है 2430 एंड देन फिर वहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल 2388 85 डॉलर्स के अगर नीचे बंद नहीं होता सोना, तो मुझे लगता है कि जल्दी हम ऊपर में 2550 2600 तक के लेवल्स यहाँ पे देखेंगे सोने में। चांदी अखिलेश जी ज्यादा दबाव में दिख रही है। पोजिशनली आपको चांदी कैसे दिख रही है? किन लेवल्स पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए चांदी में? देखिए, चांदी में थोड़ा सा टुकड़ों में अपना एक रुझान बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द कंसर्न इज दैट कि जो मेटल्स है उसमें काफी ज्यादा प्रेशराइज्ड है, और अभी भी लग नहीं रहा है कि मेटल में कोई अच्छी खासी रिकवरी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो चांदी में मुझे लगता है कि गोल्ड के कंपेयर पे ये अंडर परफॉर्म करेगा। और अगर यहाँ पर इन्वेस्टर की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 76 से लेकर 74,000 के आसपास एक अच्छा एक बेस बन सकता है चांदी के अंदर। तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं पोजिशनली। हाल फिलहाल फॉर शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो चांदी है 78 से लेकर 80,100 के रेंज में ही चलेगी। तो अभी पॉज है, और घटे में बाय का रिकमेंडेशन है अगर आपका रुझान पोजिशनल है तो ये व्यू चांदी को लेकर आपकी तरफ से। प्रणब, आप बताइए चांदी पर आपकी राय। चांदी कब खरीदना चाहिए? चांदी ज्यादा दबाव में दिख रही है गोल्ड के मुकाबले। हाँ, क्योंकि अगर आप देखो मेटल्स में काफी अच्छा करेक्शन हुआ है तो चांदी मेटल्स को भी फॉलो करता है, तो इसके लिए हमने देखा है कि चांदी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहा है। और गोल्ड क्योंकि इज अ सेफ हेवन जैसे हम बोलते हैं, तो अनसर्टेनिटी में गोल्ड में ज्यादा बाइंग चलती है। तो जो इवेंट्स हुए हैं लास्ट 1 वीक में, उसकी वजह से गोल्ड में ज्यादा सपोर्ट है। सिल्वर में अगर आप देखो लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस में वो सपोर्ट ले रहा है अराउंड 78,200 78,400 की तरफ जाता है, फिर से रिकवर कर जाता है। तो अगर इंट्राडे अगर किसी को कुछ करना है तो हमें अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 78,800 78,600, तो वहां पे आप एक बार बाय करने का रिस्क ले सकते हैं, मेंटेनिंग अ स्टॉप लॉस बिलो 78,200। ऊपर में जैसे कि आपको ज्यादा से ज्यादा 79,800 80,000 की तरफ, अगर ये 80,000 क्रॉस कर जाता है सिल्वर आज, तो हमें एक और
अपमूव मिल सकता है टुवर्ड्स 80,700 81,500 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट जब तक ये रेंज बनी है 78,400 से लेके 80,000 की, इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट जरूरी है ताकि हमें और क्लियर ट्रेंड आइडिया मिल सके कि आगे क्या होगा प्राइसेस में। चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजे हैं। पहले दर्शक है प्रमोद सुहाने हैं, कटनी मध्य प्रदेश से। इन्होंने सवाल भेजे हैं, कॉपर में क्या करें, ऊपर की खरीदारी है, होल्ड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? कॉपर में क्या सलाह देंगे प्रमोद जी को? प्रणव जी। कॉपर में आप एक लेवल ध्यान में रखें, 785 का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज है वो, उस लेवल को ब्रेक करके कॉपर नीचे गया है, बट लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में ऊपर नहीं आ पा रहा है। अगर 785 क्रॉस कर जाता है तो ये चांसेस है कि कॉपर ऊपर में आपको ये टुवर्ड्स 795 800 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बट जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा, सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और नीचे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 765 760 की तरफ जाता हुआ कॉपर। प्रमोद सुहाने जी का एक और सवाल था कि नेचुरल गैस खरीदा है, क्या करना चाहिए? अखिलेश जी आप बताइए, नेचुरल गैस इन्होंने खरीद रखा है प्रमोद जी ने, क्या करना चाहिए अब इनको? देखिए काफी दिनों के बाद नेचुरल गैस में जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है और निचले भाव से हमने यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखी। तो मुझे लगता है कि अगर आपने इमीडिएटली इन्हीं कई भावों पे नेचुरल गैस खरीदा है, इसमें 169 का एक बार एसएल है वो आप होल्ड रख सकते हैं 169 के एसएल से। और मुझे लगता है कि 181 82 आज के सत्र में अगर आप पोजिशनल बायर है तो इसमें 160 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पे भाव 188 200 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, घटे पे बाय करके काम करना चाहिए। पे खरीदारी की राय है, 160 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। पोजिशनल व्यू अखिलेश जी की तरफ से ये है, हालांकि इनके पास ऑलरेडी ऊपर के भाव पे खरीदारी है, तो जो टारगेट है अखिलेश जी का ये ध्यान रखिएगा, 187 से 200 के बीच का टारगेट अखिलेश जी दे रहे हैं। अगले दर्शक है कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में आगे क्या रह सकता है बताइए अखिलेश जी, कॉपर में क्या रहेगा? देखिए फंडामेंटली अभी भी थोड़ा लग रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर डाउनसाइड का बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि आपको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे कोई भी काम करना है तो 770 का मैक्स इसमें स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं। बट अप टू ये 783 तक ही लग रहा है मुझे अपसाइड। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच का रणनीति रखना चाहिए। भाव अगर ऊपर मिलते हैं आपको 781 82 तो वहां पे सेल करिए 784 के एसएल से। मुझे नीचे में 770 और अगर 770 के नीचे आता है तो यहाँ पे एक वर्टिकल फॉल अप टू 742 43 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स का खासा ध्यान रखिए आप कॉपर ट्रेडिंग के अंदर। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। महावीर हैं बंगलुरु से, कॉमिक सिल्वर $25 तक आएगी क्या? क्या लग रहा है प्रणव आपको, $25 तक कॉमिक्स पर सिल्वर आएगी क्या? 26-2650 का सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि ये $25 क्या उससे थोड़ा और नीचे जाने की भी पॉसिबिलिटी है। बट जब तक ये $26-2650 का सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाता, चांसेस है ये थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा इसी लेवल के आसपास। आप क्या कहेंगे? महावीर के सवाल का जवाब आप अखिलेश जी क्या देंगे? कॉमिक सिल्वर $25 तक आएगी क्या? देखिए पॉसिबिलिटी बनी हुई है क्योंकि काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और स्पेशली जो अभी चांदी है वो बैक्ड बाय बेस मेटल ही है। तो हालांकि अभी पॉज है, फर्दर डेवलपमेंट का वेट रहेगा। बट यस यहाँ पे जो अपसाइड बैरियर है वो 27.90 का है। तो जब तक इन लेवल्स के ऊपर चांदी नहीं जाती तो यहाँ पर कोई भी बड़ा एक अपमूव देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो वेट एंड वॉच की रणनीति रखें। मेरे को लगता है कि यहाँ पे दोनों ही तरफ के लिए चांदी ओपन है। तो 27.87 के नीचे जब तक है तब तक बहुत बड़ी पोजीशंस आप बिल्डअप ना करें। जी, तो ये भी आपकी तरफ से है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट, और साथ ही राइस को लेकर एक अहम खबर होगी और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय सेतिया साहब होंगे। उनसे हम जानेंगे, पूर्व अध्यक्ष हैं ऑल इंडियन राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के और अभी भी राइस एक्सपोर्टर हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला इस मार्केट में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। इन एसोसिएशन विद SBI, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग।
Presenting the new fully loaded Seltos HDK Plus. Tech is now badass. Kia, movement that inspires. पापा जी कैमरा उल्टा है आपका। शीर्षासन कहते हैं इसे। इस टाइम पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। इसे बेच के नए घर का पेमेंट करना था, लेकिन ढंग के बाहर से नहीं मिल रहे। पापा जी घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज आते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। वाह, अब आप सीधे हो जाइए। कुछ लोगों के लिए मैं टेढ़ा ही रहूंगा। Lancer Container Lines Limited, a top integrated shipping and logistics provider in India, is aiming to expand its TEU capacity by 125% by financial year 2026. The company plans to add 200 to 300 containers monthly and is exploring new vessel purchases. The company is also excited to announce the purchase of 100 new TEU containers from Shanghai CIMC Bowell Industries Company Limited, representing a significant milestone in its expansion. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू जारी रखेंगे और कुछ और दर्शक है जिनके सवाल आए हैं वो सवाल पहले ले लेते हैं, फिर और कमोडिटीज़ पे चर्चा करेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ जयराम पाली है राजस्थान से। इस महीने में सोने में 65,000 रुपये का लेवल दिखेगा क्या? आपने 68 के नीचे की सपोर्ट की बात की थी प्रणब, आपको लग रहा है कि 65,000 भी आ सकता है सोना? फिलहाल तो चांसेस कम दिख रहे हैं कि 65,000 गोल्ड आ जाए एकदम से, क्योंकि अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि डॉलर टर्म्स में सपोर्ट है 2348, 2350। ये ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है फॉर और ज्यादा मोर करेक्शन के लिए। बट जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा, प्राइजेस कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो हमने ये लास्ट 3 से, आप पिछला हफ्ता भी देख लो, ये हफ्ता भी देख लो, प्राइजेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, करेक्शन का नाम नहीं आ रहा है। अगर नीचे भी आता है डिप, तो प्राइजेस फिर से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ये एक चीज दर्शाती है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है गोल्ड में। अगर हम लॉन्ग रह सकते हैं गोल्ड में, स्टैगर्ड मैनर में बाय करें, बट एक लेवल ध्यान में रखिए नीचे में डॉलर टर्म्स में स्पॉट में 2348, 2350 अगर ब्रेक कर जाता है तो आप पोजिशनल लॉन्ग से उसमें से एग्जिट करेंगे, अदरवाइज आप बाय में बने रह सकते हैं। आप क्रूड पे बताइए प्रणब, आपकी राय क्या बन रही है? क्रूड में आज तेजी दिख रही है, ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या? क्रूड में आज प्राइसेस और जी कंटिन्यू करें। 2% की तरफ 2% ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री का डेटा भी है 8 बजे यूएस की इन्वेंट्री का डेटा। और जो हिसाब से प्राइसेस ऊपर चले हैं तो हमें एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। इन्वेंट्री के आसपास या तो एक डिप मिलता है 6200, 6220 की तरफ, तो हमें लॉन्ग ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस नीचे में हम रखेंगे 6130 का, ऊपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6380, 6400 की तरफ जाते हुआ आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। आपकी राय क्या है क्रूड पर अखिलेश जी? मुझे लगता है कि फ्यूचर्स में ट्रेड ना करके आप यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करिए। अभी ये जो रैली है थोड़ा बहुत लाइक इन्वेंट्री के कारण और थोड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंसर्न चल रहा है उसके कारण एक बार सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो आप पुट ऑप्शंस को थोड़ा सा करेक्शन में बाय कर सकते हैं। अभी 6200 का जो पुट ऑप्शन है वो 90 रुपए के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अप टू 60 तक ये आता है तो वहां पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसमें 25 का आप स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि ये जो पुट ऑप्शन है 175 तक के लक्ष्य हमको जल्दी देखने को मिलेंगे। ओके, यानी आप पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, और हालांकि थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर आ रही है, लेकिन प्रणब एक अच्छी बात है कि प्रणब डिप पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको 61-90 तक भाव दिखे तब वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट पर सलाह ले लेते हैं। अखिलेश जी, धनिया काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है, क्या और भी गिरावट बची है या बहुत बढ़िया लेवल आ गया खरीदने के लिए? भी कंसर्न है बिकॉज सबसे पहली बात तो एग्री में जो कंप्लीट वायदा जो कारोबार है इसमें वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा भी परेशानी आ रही है, और हम जैसा देख भी रहे हैं साइडवेज ये मूवमेंट चल रहा था 2 से 3 महीने का धनिया के अंदर, और कहीं ना कहीं इसने क्रूशल सपोर्ट जो 7100 का है वो तोड़ा है अभी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी बिकवाली हावी रहेगी। ट्रेडर्स को या फिर लाइक जो हाजिर में काम करते हैं उनको 7100 के नीचे अभी सौदे को हेज रखना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए अप टू 7100 एक अच्छा लाइक मौका होगा सेलिंग का,
वहाँ पे 73.75 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लगता है एक बार ग्रेजुअली भाव 6500 के नीचे देखने को मिल सकते हैं जरूर। ग्वार जी। पर आपकी राय क्या है अखिलेश जी? ग्वार कल थोड़ी रिकवरी जरूर दिखी थी, लेकिन फिर से दबाव दिखा आज। कि आगे की चाल कैसी दिख रही है ग्वार की? गवार नो मैंस लैंड जैसा लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे संभावनाएं रखना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट्स हैं चार्ट्स पे वो 5200 और अप्रोक्सीमेट 10300 के आसपास है, दोनों ही कम एंड गवार के अंदर। इन लेवल्स के रेफरेंस से आप थोड़ा बहुत खरीदारी का काम कर सकते हैं। हाजिर का आपके पास माल है तो अगेन इन लेवल्स के आप स्टॉप लॉस से बाजार को देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये लेवल्स भी मे बी ब्रिज हो सकते हैं, और अगर ये लेवल ब्रिज होते हैं तो वहां पर फिर पैनिक एक सेलिंग अप टू 9500 से लेकर गंवार के अंदर 4800 तक भी देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल के रेफरेंस से थोड़ा बहुत अपना ट्रेड आप जज कर सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं हम बासमती की, जहां पर खबर ये है कि यूपी में बासमती की कीमत जो उनके अर्ली जो वैरायटी होती है पूसा बासमती 1509 जो सबसे पहले बाजार में आ जाता है, उसमें किसानों को 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल का उस बासमती धान की कीमत मिल रही है, क्योंकि उसमें 15% से ज़्यादा की नमी है। इस खबर पर और ज़्यादा डिटेल्स से बात करते हैं। हमारे साथ विजय सेतिया हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, ऑल इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, राइस के बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। विजय जी, सबसे पहले बताइए, क्या एक्सपोर्टर्स को इसका फायदा होगा? क्योंकि उन्होंने तो काफी अच्छे भाव पे खरीदा, अगर 2200 से 2500 के भाव पर, क्योंकि पिछले साल 3000 से लेके 4500 रुपए तक भी भाव थे। नहीं, यहाँ मैं करेक्शन कर देता हूँ। पिछले साल 1509 का रेट 3200 का था, जो इस समय 2200-2500 का है, और किसान का इसमें नुकसान है। तो इसका कारण जो है वो ये नहीं है कि भाई अगर इंडस्ट्री को, बासमती इंडस्ट्री को कोई प्रॉफिट मिलने जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट तभी मिलता है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट खुला हो और इंटरनेशनल मार्केट में हम माल को बेच सकें। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने ऐसी वैरायटियों का अपना मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $700 रखा हुआ है, और हमारे देश में पिछले साल जैसे चावल की कुछ सरकार को ये दिखाई दिया था कि दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने एमईपी भी लगा दी 950, और नॉन बासमती का वाइट राइस एक्सपोर्ट बैन किया, और जो पारबॉइल्ड था उस पर 20% ड्यूटी लगाई। तो लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट के बफर में खूब चावल है, और गवर्नमेंट इस पे विचार भी कर रही है कि किसानों की आमदन कैसे ठीक की जा सके। मेरा सुझाव उसमें यही है कि इस समय गवर्नमेंट कंफर्टेबल पोजीशन में है, तीनों ही पोजीशनें इनको अब ओपन करने का टाइम है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और अगर एक्सपोर्टर्स या इंडियन ट्रेडर्स दाम को बिना बात के ऊपर लेके जा रहे हैं तो वहां पे कंट्रोल किया जा सकता है एक्सपोर्ट बैन करके। तो जब इंडिया सरप्लस है, तो जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियां बनाती है तो उसका मिसयूज शुरू हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट को मतलब व्यापार में घुसना चाहिए, इससे किसान की आमदनी पे बुरा असर पड़ रहा है। कारण बना हुआ है कि पाकिस्तान बहुत क्लेवरली हमारी $950 की एमईपी देख के उसने अपने एमईपी $700 से लेके $900 तक बना दी। तो उनका चावल $700 में एक्सपोर्ट हो रहा है, और वैरायटियां भी ऐसी हैं जो उन्होंने इंडिया से ही सीड चुराया हुआ है। 1509 का सीड है, तो वो अगर $700 बेचेंगे तो इंडियन एक्सपोर्टर 950 नहीं बेच सकता। और या इसमें आप कह सकते हो कि जिनके पास कोई आउटसाइड इंडिया अपनी ऑफिसेज है, वो इसका फायदा उठाएंगे एवरेज करके। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसमें सहानुभूति तो दिखाई है कि जैसे ट्रेड ने गवर्नमेंट के सामने बात रखी है कि इसमें किसान का भी नुकसान है, ट्रेड का भी नुकसान है, और एक्सपोर्ट का भी नुकसान है। तो होपफुली जल्दी सरकार इस पे कोई फैसला लेगी। जी विजय जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वक्त आज कम था, देरी हो गई आपको ज्वाइन करने में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी वक्त दिया, लेकिन अपने बात आपने रख दी। चलिए, इस शो को यही खत्म करेंगे। अखिलेश जी और प्रणव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बता दें
कि फाइनेंस बिल पर लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एलटीसीजी में किए गए बदलाव से राहत मिलेगी। पुराने और नए एलटीसीजी में जिसमें कम टैक्स लगे वो चुनने का एक विकल्प मौजूद है। Middle class has been in our mind even then, it is now even in our mind even now, even after bringing this indexation provision. And yes, for all those who sit and ask me this question, I'll repeat. It was no revenue consideration for which we would remove the indexation provision. We wanted to bring in simplification. We wanted to treat all assets equal, all asset class equal, and therefore we brought it in. But if people are clear that indexation is what they want, we've now given that option as well.